औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 65 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 63 और 64 में फ़िरौन के नाफरमानी का अंजाम ज़िक्र हुआ है और उसके नाफरमानी का अंजाम ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने वो असबाब ज़िक्र किए जो उसके अंजाम का सबब बने, और उनमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा और समंदर और वो फिर पानी में का रास्ता निकल आना और मूसा अलैहिस्सलाम का पार हो जाना उस पानी से, क्रॉस कर देना उस बहर को, और फ़िरौन का पीछा करते हुए दरमियान में पहुंचना और फिर पहाड़ों की मानिंद जम जाना, और जब फ़िरौन दरमियान में आए तो पानी का पिघल के उसको अपने अंदर अपनी लपेट में ले लेना और गर्क हो जाना। और ये ना सिर्फ फ़िरौन के गर्क होने का बल्कि फ़िरौन के मानने वाले जितने भी थे वो सारे उस पानी में गर्क हो गए। यहाँ किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया और पूरी पीछे सूरत के शुरू से लेके तकरीबन फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात, ताने तंज और लड़ाई झगड़ा, यानी बहस मुबासा, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहस मुबासा सारा ज़िक्र हो रहा। स्कीम, प्लानिंग, तदबीर, फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जादूगर लाना और फिर जादूगरों का मुकाबला हार जाना और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाना, फ़िरौन का रब मानने से रब को रब मानने से इनकार कर देना और मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करना या मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन को चैलेंज करना, दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया और मूसा अलैहिस्सलाम का चैलेंज पे पूरा उतर जाना। ये सारी चीज़ें इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। और आयत नंबर 63 में फरमाया अज़लफ़ना सम्मल आखिरीन, और फिर जो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे लोग, हमने उनको पानी में डबो दिया। अब देखते हैं कि आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला किससे ख़िताब क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अनजैना मूसा व मन मअहू अजमईन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और जितने लोग उनके साथ थे उन सबको निजात दे दी। किससे निजात दे दी? फ़िरौन से निजात दे दी, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। उस पानी में जिसमें रास्ता नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत उसमें उतर गए, रास्ता बन गया, और वो पानी मिल जाता तो सारे तबाह हो जाते। जिस तरह के उनका खदशात थे, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उनके खदशात से निजात दी उन्हें, उन खदशात से जिसमें वो गिरे हुए थे, यानी पानी को पार कर गए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पार कर गए तो इसी तरह बिल्कुल उसी तरह फ़िरौन और फ़िरौनियों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अज़लफ़ना सम्मल आखिरीन, कि फिर पीछा करने वालों को हमने गर्क कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कुछ लोग थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जमा का सीगा इस्तेमाल करते फरमाया कि अजमाइन, सबको, यानी कोई एक भी ऐसा नहीं बचा जो किसी मुश्किल की वजह से, गिरने की वजह से। कमज़ोर लोग भी थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ताकतवर लोग भी थे, अच्छे जवान भी थे, बुढ़ापे में भी थे, जितने भी थे, मतलब रास्ता इंतहाई मुश्किल लग रहा था, खौफनाक था मंज़र, और दोनों तरफ पानी पहाड़ बन चुका था, ऊंचा हो चुका था, और उसके दरमियान में सुरंग टाइप रास्ता गुजर रहा था, और कोई बंदा खौफ से भी नुकसान हो सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सही सलामत सब के सब पार हो गए, अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब देखते हैं आगे मंजिल तक पहुंचा के अल्लाह तबारक व तआला उनसे क्या काम लेते हैं। फरमाया कि सुम्मा अग़रक़नल आखिरीन, फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने गर्क कर दिया पीछा करने वालों को। इससे पिछली आयत में फरमाया अज़लफ़ना, डुबो दिया हमने आखिरीन, दूसरों को, दूसरे से मुराद फ़िरौनियों को, दूसरे ग्रुप को, और दूसरों से मुराद ये भी आखिरीन का मतलब ये भी कि पीछा करने वालों को। और फिर फरमाया कि निजात दे दी मूसा और मूसा के मानने वालों को, और फिर फरमाया कि सुम्मा, फिर अग़रक़नल आखिरीन, और पिछलों को हमने, पिछलों को मतलब पीछा करने वालों को, बाद में आने वालों को, मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने वालों को, फ़िरौन और फ़िरौन की लश्कर, उनको हमने उसी पानी में गर्क कर दिया जिस पानी ने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया था। बिल्कुल उसी जगह से, उसी पानी में से, उनके रास्ते में से फ़िरौन और फ़िरौन का लश्कर गुजर रहा था कि पानी ने अचानक पिघलना और
बहना शुरू कर दिया। और जब पानी ने पिघलना और बहना शुरू कर दिया तो फिरौन पीछे नहीं जा सकता था अपने लश्कर को लेके, क्योंकि पीछे से वो इतना रास्ता तय करके आया था। जब तक पीछे वापस पहुंचता जब तक भी वो अगर पानी जमा होना शुरू होते और अगर आगे दो भाग जाता तो फिर आगे भी नहीं पहुंच सकता था, मंजिल दूर थी। और फिर ये भी है, लिखने वालों ने ये लिखा है कि दोनों तरफ से अतराफ से पानी पहले मिला। ऐसा नहीं हुआ कि पानी फिरौन के ऊपर अचानक आ गया और दोनों किनारे खुश्क थे और रास्ते के दोनों किनारे नज़र आ रहे थे। ऐसा नहीं था। फिरौन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पानी इस तरह पहाड़ों की तरह ये पहाड़ों की तरह जमा हुआ पानी, ये पहाड़ है, ये पिघल के पानी की तरह बहेगा और मुझे और मेरे लश्कर को ले डूबेगा, डुबो देगा। फिरौन ने ना आगे की तरफ देखा, उसकी नज़र थी तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम पर थी और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों पे थी, और ना पीछे मुड़ के देखा। उसको पता ही नहीं चला, यका ऐसा हुआ कि पीछे से जिधर से वो रास्ता क्रॉस करके आए थे, गुजर चुके थे, उधर से पानी ने मिलना शुरू किया, जुड़ना शुरू किया आपस में। और फिर जब उधर से काफ़ी पानी जुड़ गया, बह गया, आगे निकल गया, तो फिरौन की नज़र मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ब करते करते अचानक नीचे समंदर की तरफ पड़ी। तो उसने देखा कि उनके आगे तो पानी मिल रहा है, जुड़ रहा है, पानी बहने लगा है और वो पहाड़ पिघलने लगे हैं और पानी अगले पानी में मिल चुका है और रास्ता बंद हो चुका है। उस वक्त उसने अचानक अपने मानने वालों को, फिरौनियों से कहा कि आगे तो रास्ता बंद हो चुका है, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो चुके हैं और पानी फिर से जुड़ चुका है आपस में और बहने लग गया है, ये पहाड़ पिघल चुके हैं और बहुत ऊंचा हो चुका है पानी, और पानी के पहाड़ जमा थे। ज़ाहिर है आम नॉर्मल रूटीन में बहता हुआ पानी था, वो एक लेवल था, लेकिन जब पानी अचानक बंद होकर निकलता है तो वो बहुत बड़ा तूफ़ान होता है। तो तूफ़ानों की तरह पहाड़ थे पानी के, जब वो बहने लग गया तो वो फिर उसका बहाव भी बहुत तेज़ हो गया था। और फिरौन पीछे देखने लगा, अपने लश्कर को वार्निंग दे रहा है कि आगे रास्ता बंद है। ऐसा है, हमारी आफियत इसी में है कि हम पीछे चले, वापस पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी ऐसा था कि पानी पिछले जो उनका रास्ता क्रॉस करके आए थे, वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वापसी का रास्ता भी पानी ने बंद कर दिया था, आगे का भी बंद कर दिया था। उस वक्त फिरौन और फिरौनियों के लिए बड़ा इबरतनाक मकाम था और बहुत खौफज़दा थे, और वो चाह भी रहे थे कि हम ईमान लाएं, हम कहें कि हम बच जाएं तो हम ईमान लाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास वक्त दिया होता है हर एक इंसान को और हर एक कौम को, और जब तक वो उस वक्त पर तक ईमान ले आते हैं तो ठीक है, मान लिया जाता है और पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, अगली भी बख्शिश हो जाती है। लेकिन जब वो वक्त आन पहुँचता है, 3 वक्त औकात होते हैं, वो जब पीछे बारहा जिक्र हो चुके हैं, जब वो वक्त पूरा हो चुका होता है, वक्त आन पहुँचता है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में इजाफा नहीं करते, एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं करते। तो फिरौन को दिया हुआ वक्त पूरा हो चुका था, सारी कोशिशें पूरी हो चुकी थीं, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा गया था और उसने अंजाम की फ़िक्र किए बगैर अपने आप को रब कहलाते हुए समंदर में कूद गया और मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। और उसको इतना भी समझ नहीं आई कि वो पीछे तो ना देखे, आगे देख ले। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी आंखों पे पर्दे थे, नहीं तो वो आगे जब पानी मिल रहा था उसको शायद वो देखते, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिखाना था। और जब आगे काफ़ी पानी उन तक पहुंच गया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे का रास्ता बंद था और उस वक्त डूबने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। डूब गए मूसा का पीछा करने वाले और पार हो गए मूसा के मानने वाले। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह हाफिज़।